हरिद्वार के हर की पैड़ी पर मौजूद हैं। राम नवमी का मौका है और बाबा रामदेव हमारे साथ हैं, जिनके नाम में ही राम है। और दीक्षा महोत्सव, बाबा रामदेव का आह्वान है, आ रहे हैं भगवाधारी, अब है किसकी बारी, सनातन युग आ रहा है। तो ये प्रथम तो राम अवतरण है, तो हम सब में राम की मर्यादा, राम का शील, राम का जो पितृत्व है, राम जैसा भ्राता नहीं, राम जैसा त्राता नहीं, राम जैसा पति नहीं, राम जैसा राजा नहीं। राम ने जो मानवीय मर्यादाएं हैं उनको भी जिया है, और वो तो अवतारी सत्ता है, इसलिए उनका जो लीला अवतार है वह एक जो उनकी जो भागवत सत्ता है उसके पृथक उन्होंने मनुष्य का जीवन कैसे हम देवत्व के साथ जी सकते हैं ये जी करके दिखाया है। तो भगवान राम की सत्ता का अवतरण हमारे चरित्र में हो, हमारे आचरण में हो। और आज हमारा संन्यास दीक्षा समारोह भी, आज से ही 29 साल पहले हमने संन्यास दीक्षा ली थी। अगले साल हम 30 वर्ष के सन्यासी हो जाएंगे, और अब पतंजलि में 200 से अधिक अब भगवाधारी सनातनी नारायण स्वरूप सन्यासी बन गए हैं। तो ये नारायणी सेना भी कहते हैं, नारायण कहते, जो नर से नारायण के मार्ग पर निकल गया वो सन्यासी, जो आत्मा का मोक्ष, आत्मनः मोक्षार्थम जगद हिताय च, अपनी जो सांसारिक कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं, उनका परित्याग कर आज गंगा जल में उन्होंने अंजलि लेकर के ये संकल्प किया, वित्तैष्णा पुत्रैष्णा लोकैष्णा माया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूते भवस्तु स्वाहा, ऐसा कह करके। और योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के साथ राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। ऐसे राष्ट्रवादी, ऐसे योगी कर्मयोगी, ऐसे प्रचंड पुरुषार्थी और पराक्रमी सन्यासी हमने बनाए हैं। पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं बनाए, जातिवादी तो कतई नहीं, राष्ट्रवादी और अध्यात्मवादी मानवतावादी सन्यासी हमने बनाए। स्वामी जी, 500 से ज्यादा युवाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। विदुषियों को मैं देख रही हूँ बड़ी संख्या। मुझे लग रहा है कि ये हर की पौड़ी आज साक्षी है, ये गंगा का जल आज साक्षी है कि आपने तो सन्यासी का मतलब ही बदल दिया। मुझे लगता है भगवाधारियों को पहले इस तरह से देखा जाता था, जो घर घर जाके भिक्षा मांग सकता है, लेकिन डबल MA ग्रेजुएट्स भी नहीं है, डबल MA इंजीनियर, PhD, डीलिट, बात उपाधियों की नहीं है, इससे भी बड़ी है। आदि व्याधि उपाधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, और जो त्रैविध ताप है उनसे ऊपर उठ करके यहाँ तक कि गुणातीत और भावातीत चेतना की बात होती है संन्यास में। इस संन्यास को उन्होंने आत्मसात किया है, ये बहुत बड़ा सत्य है। और इस शाश्वत नित्य सत्य के उपासक जो सन्यासी हैं वो एक साधारण घटना नहीं है। आदमी छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ नहीं पाता, मोबाइल में, जूते चप्पलों में, ब्रांडेड कपड़ों में, इनका आकर्षण नहीं छोड़ पाता। सारे आकर्षणों को तिलांजलि दे करके, सारे संसार के माया के प्रवाहों से मुंह मोड़ करके, आप यहाँ गीत सुन रहे थे, मुझे लगी गुरु संग प्रीत है, तो एक गुरु के साथ, भगवान के साथ एकात्म होना। हरिद्वार में जाऊंगी सखी जोगण बन जाऊंगी, साधु का भेष धरूं, तो एक अलग प्रकार की आपने देखी यहाँ उमंग है। और उस उमंग के पीछे कोई क्षणिक आवेश नहीं है। 5-5, 10-10 साल इन्होंने तपस्या करके अपने जीवन को बहुत दिव्य दिशा में ढाला है, उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा साहस किया है। हालांकि ये जो दीक्षा, जो सन्यासी दीक्षा महोत्सव है, ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है, 29वां है ये इस बार। लेकिन स्वामी जी, क्या लग रहा है, ये दौर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ रही है, उसमें भी हम वैदिक काल में जा रहे हैं, जिस तरीके से जो गुरुकुल की परंपरा थी उसमें जा रहे हैं। ये दौर आपको क्या लगता है क्यों जरूरी है, ऐसा क्या हुआ? देखो, जरूरी तो ये है, प्रियंका जी, प्रियंका है ना, दिव्या जी, दिव्या तो हमारा ब्रांड भी है। तो दिव्या जी, ये जो दौर है ना, ये योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद अब शिक्षा की क्रांति का दौर है, चिकित्सा की क्रांति का दौर है। और हमने शिक्षा में और चिकित्सा में वो करके दिखाया है जो सरकारें नहीं कर सकी, जो WHO नहीं कर सका, वो काम हमने किया है। और उसके पीछे कोई अहंकार है की तृप्ति नहीं है, उसके पीछे एक बड़े लक्ष्य की साधना है कि जब तक सनातन बोध के साथ, भारत बोध के साथ, अध्यात्म बोध के साथ, मानवीय मूल्यों के बोध के साथ शिक्षा नहीं होगी,
तब यांत्रिक शिक्षा हमें डॉक्टर इंजीनियर तो बना देगी, यंत्र मशीन तो बना देगी, मानवता कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए अब योग आयुर्वेद स्वदेशी के बाद भारतीय शिक्षा की क्रांति, भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रतिष्ठा, जिस तरह से पूरे मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया सारे संसार में लूट तबाही मचाई हुए, किसी एक भी रोग का समाधान है नहीं। हमने लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन फेलियर ठीक किया है। और ये काम हमने साइंटिफिक एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स का एविडेंस, और इसके साथ ये काम करके बताया हमने दुनिया को कि अब दुनिया बदलेगी। तो अब पहले योग आयुर्वेद स्वदेशी की क्रांति, अब शिक्षा चिकित्सा की क्रांति, और सनातन की क्रांति तो ऐसे होगी पूरी दुनिया में सनातन का झंडा बुलंद होगा। स्वामी जी, लेकिन जब हम बात करते हैं आ रहे हैं भगवाधारी, तो कहीं ना कहीं एक कौम जो अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रही है, उसमें एक डर पैदा होता है। देखिए, हम किसी के लिए खतरा नहीं हैं, ना किसी और को हमारे लिए खतरा होना चाहिए। यहाँ खतरे की बात नहीं है। स्वधर्म निष्ठा, परधर्म सहिष्णुता, ये हमारी संस्कृति के मूल मंत्र है। हमने तो एकत्व, सहअस्तित्व और सामंजस्य के, वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी के गीत गाए, लेकिन हमारी उदारता को कोई कायरता ना समझे, इसलिए मैंने कहा हम पलायनवादी, प्रमादी और कायर, कमज़ोर, बुज़दिल सन्यासी नहीं बना रहे, वीर पराक्रमी सन्यासी बना रहे हैं, जिनको अपने स्वधर्म में और राष्ट्र धर्म में, सनातन धर्म में दृढ़ निष्ठा है और किसी के प्रति बैर नहीं है। तो ये माना जाए कि अब बाबा रामदेव जो कई ध्वजवाहक बन चुके हैं, स्वदेशी, आयुर्वेद, योग, अब वो हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक बने। हम सनातन के ध्वजवाहक हैं। हम योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के साथ राष्ट्र धर्म के संवाहक। और ये सनातन धर्म दुनिया की आवश्यकता है। अब दुनिया कह रही है कि हमको योग की शरण में आना है, दुनिया कह रही है हमको आयुर्वेद की शरण में आना है, दुनिया कह रही है हमें जो सनातन मूल्यबोध हैं अब उधर मुड़ना है। तो इसमें मेरा एजेंडा नहीं, ये तो दुनिया का एजेंडा है। तो बाबा का कोई एजेंडा नहीं है। और देखिए, हर की पौड़ी हरिद्वार में इस वक्त हम मौजूद हैं, और जिस तरीके से जो दीक्षा महोत्सव हुआ है बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से बाबा रामदेव ने न्यूज़ 24 से खुलकर कहा, और ये कहा कि आज की ज़रूरत है, समय की मांग है कि जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों में क्रांति आई है, ऐसे में शिक्षा में क्रांति आना बेहद ज़रूरी है। और ये जो तमाम सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, वो ध्वजवाहक के तौर पर ही काम करेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, हर की पौड़ी, हरिद्वार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।